हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम 1 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस अब कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड का कवर करवा चुके हैं। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे देंगे, यहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को जरूर से वॉच कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अपडेट कर दूँ कि हमने जो है मध्य प्रदेश का जो आपकी जेल प्रहरी वन रक्षक की एग्जाम चल रही है 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के पूरे जेके के क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करवा दिए और साइंस के क्वेश्चंस भी 25 से 31 तक के एक वीडियो में कवर करवा दिए। ये क्वेश्चंस करीबन 250 है, ये और 200 क्वेश्चन है। और ये दोनों वीडियो हमने डाली है हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर, तो वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। मुश्किल से 25 से 30 मिनट की वीडियो है, दोनों 25-30 मिनट की। तो वो अगर आप देख लेंगे तो वहां से सीधे सीधे जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। और काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि क्या इसको परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। पीडीएफ के लिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल में मिल रही है, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ पे सीधी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। पैसा कहाँ पर देना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी लेवल की तैयारी हो जाए, जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको आप कवर कर पाए, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तो गाइज ये टेस्ट सीरीज है हमारी। और ये 251 में मिल रही थी, अभी आपकी स्पेशल डिमांड पर इसको 99 कर दिया गया है। और ये भी आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी ऑफर समाप्त हो रहा है, जल्दी करें क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए निकाला गया है। तो 99 में मिल रही है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है, दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे खासे हमें मिल चुके हैं, जो कि पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे। और आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आज मिल चुके हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये यश यादव जी जो कि शिवपुरी से हैं, इनके द्वारा क्वेश्चंस आज हमें सेंड किए गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस और भी क्वेश्चंस हमें सेंड किए गए हैं, वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस हमें एज इट इज मिल चुके हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, जो कि आपको डिटेल के साथ में हम बताएंगे। तो यश यादव जी जो कि शिवपुरी से हैं, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए हैं। इसके अलावा बलराम मेहरा जी जो कि बालाघाट से 65 स्कोर किया है, इन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए। इसके अलावा अनुराधा परमार जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 63 स्कोर किया है। तो सभी ने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें बताए, और यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ इन्होंने बता दिए हैं, ताकि हमें पूरी हेल्प मिल चुकी है इनके द्वारा। क्लियर है? आपका अगर एग्जाम है आगामी दिनों में कभी भी किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। ये नंबर आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। क्लियर है? ताकि आप जब भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले जैसे ही तुरंत से हमें क्वेश्चंस एक बार जरूर से अपडेट कर दें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइज आप सभी के बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना आपके सपोर्ट के, आप सभी को बताइए कि बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही आपको हम 100% ऑथेंटिक और सटीक क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर आप इतना सपोर्ट नहीं करते तो बिल्कुल इतना नहीं कर पाते। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज हमारा पहला क्वेश्चन बना है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था 1448 में करवाया था। 1448 ये डेट आप याद रखिएगा, आपका सही जवाब 1448 रहेगा। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है, टावर ऑफ फेम के नाम से भी इसको ऐसे बोला जाता है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक विजय स्मारक ये है, जिसको विजय स्तंभ बोला जाता है। और ये जो स्तंभ है इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। और यह राजपूतों द्वारा प्रचलित धार्मिक बहुलवाद का उल्लेखनीय उदाहरण है। इसमें कुल 9 तल है। क्लियर है? शीर्ष तल पर जैन देवी पद्मावती की एक छवि है। राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 में चित्तौड़गढ़ के शासक बने थे, और 1448 में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ 3 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, दूसरा मंडलगढ़ का युद्ध, और तीसरा था बनास का युद्ध। ये 3 युद्ध इन्होंने इनके साथ में लड़े थे। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा
भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? सही जवाब रहेगा कितनी भी बार आप चुन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को। क्लियर है? तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा कितनी भी बार इनको एज ए अपॉइंट या चुना जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले संवैधानिक रूप से कई बार चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होने के लिए संविधान का अनुच्छेद 58 प्रमुख आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। और एक भारत के राष्ट्रपति होने के लिए यानी एक राष्ट्रपति होने के लिए पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्वेश्चन 3 से 4 बार, हम कम बता रहे हैं आपको, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। हमने जो 250 क्वेश्चन टॉप कवर किए उसमें भी 4-5 बार क्वेश्चन इसको कवर करवाया दिया आपको, तो और वापस से ये पूछे जाने लगा है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में है और इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये लद्दाख में है और इसके हिम तेंदुओं के लिए बेसिकली ये जाना जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये लद्दाख के लेह जिले में आता है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 4400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है दक्षिण एशिया का। यह उद्यान काराकोरम, पश्चिम तिब्बती पठार, अल्पाइन मैदान, इकोरगियन के भीतर देखने को मिलता है और इसके जंगल में पहाड़ी, झाड़ियां और घास के मैदान और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। आंकड़ों के अनुसार पार्क में 16 स्तनपायी प्रजातियां हैं और 73 पक्षी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन से किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन रहेगा आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको और कोची में देश की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन इन्होंने दोनों का एक साथ किया है। तो ये भी आपसे या हो सकता है पूछा जाए, कोची में देश की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन भी इन्होंने इसी दिन किया है। तो वंदे भारत तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक की सेमी हाई स्पीड ट्रेन दोनों स्थानों के बीच की दूरी को केवल 8 घंटे में कवर करेगी, अन्यथा परिवहन के लिए 12-13 घंटे इसमें लगते हैं। और मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सहित कई परियोजनाओं को उद्घाटन भी किया है। तो कोची वाटर मेट्रो शहर और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। तो ये कहाँ पर किया गया है? बेसिकली केरल के कोची में किया गया है वाटर मेट्रो का उद्घाटन, इसी दिन उन्होंने किया है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये जो परियोजना है जिसे केरल सरकार और जर्मन फर्म KfW द्वारा वित्त पोषित किया गया है, राज्य के लिए गेम चेंजर के रूप में बेसिकली ये काम करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत भवन। भारत भवन से 2 क्वेश्चन बने हैं, दोनों हमें मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन है भारत भवन में नृत्य एवं लोक कला का वर्ग कौन सा है या खंड कौन सा है? तो रंग मंडल इसके लिए होता है भारत भवन में। देखिए श्यामला पहाड़ी जो है भोपाल में, यहाँ पर स्थित है भारत भवन, राजधानी भोपाल का कला केंद्र है बेसिकली ये। और भारत जो भवन है इसके 5 अंग है, 5 खंड इसके हैं। इसमें रूपंकर ललित कला का संग्रहालय है, रंग मंडल जो है इसका संबंध रंगमंच से है, वागर्त का संबंध कविताओं का केंद्र से है, अनहद जो है ये शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। इसके अलावा छवि जो है ये सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो ये सभी 5 अंग है बेसिकली, 5 खंड है। अपनी स्थापना के समय से ही भारत भवन कला के केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। और इसका वास्तुकार क्यों ने डिजाइन किसने किया? चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया 1982 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आगरा के किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? सही जवाब रहेगा 1983 में। 1983 में आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा का जो किला है भारत के आगरा शहर पर का ऐतिहासिक किला है ये, और इस किले का निर्माण 1565 के आसपास शुरू किया गया था, जबकि प्रारंभिक संरचनाएं मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाई गई थी और बाद में उनके पोते शाहजहां ने अपने कब्जे में इसको ले लिया था आगरा के किले को, जिन्होंने किले के अधिकांश संगमरमर कार्यों को शामिल किया। और 1983 में आगरा का जो किला है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। तो 1983 में किया गया। आगरा का किला जिसे लाल किले के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग MPHRC है ना, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा मनोहर ममतानी को। देखिए 25 नवंबर 2022 को जारी अधिसूचना के परिपालन में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग माननीय सदस्य श्री ममता है ना, इनका नाम है ममतानी यानी मनोहर ममतानी
तो ये सदस्य थे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी द्वारा 28 नवंबर 2022 को अपने पद के साथ मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। यानी कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी बेसिकली बनाए गए हैं अध्यक्ष के सदस्य के साथ साथ। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की बात करें, इसका गठन हुआ है सितंबर 1995 में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पूर्व भवन में स्थित है और मध्य प्रदेश आयोग का गठन करने वाले कुछ राज्यों में से एक राज्य है बेसिकली इस गठन का। और माननीय श्री मनोहर ममतानी मध्य प्रदेश मानव अधिकार के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भोरताल नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है या होता है। तो भोरताल जो नृत्य है इसका संबंध असम राज्य से है। यह असम राज्य में सबसे प्रचलित नृत्य रूपों में से एक है। माना जाता है कि भोरताल नृत्य नरहरि बुरहा भक्तों द्वारा विकसित किया गया था और कहा जाता है कि बारपेटा जिले के इस भोरताल नृत्य की उत्पत्ति राज्य के शास्त्रीय नृत्य से हुई है। क्लियर है। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंपू अट्टम नृत्य कहाँ आयोजित होता है। तो पंपू अट्टम जो नृत्य आयोजित होता है ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु। भारतनाट्यम भी आपका तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है और ये जो भारतनाट्यम है भारत में शास्त्रीय नृत्यों का सबसे पुराना रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवी भालू जिसको पोलर बियर बोला जाता है ये किस में मिलते हैं, है ना। तो ये बर्फीले जो देश होते हैं उसमें बेसिकली पाए जाते हैं ध्रुवी भालू। एक ध्रुवी भालू के पंजे सपाट और चौड़े होते हैं और एक अनुकूल है जो ध्रुवी भालू को बर्फ पर चलने में मदद करता है। ध्रुवी भालू के अक्सर पैरों के तल पर फर होते हैं, अतिरिक्त गर्मी बनाते हैं और बर्फ पर घर्षण भी बनाए रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन किस प्रकार किए जाते हैं। तो लोकसभा या राज्य निर्वाचन जो देखिए लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन होते हैं ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ये जो निर्वाचन है इलेक्शन है ये संपन्न किए जाते हैं। तो भारत में लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव की सरल बहुमत प्रणाली जिसमें चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत वोट प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं। साथ ही भारत के संविधान ने लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसको अपनाया है। तो ये किसके द्वारा अपनाया, भारतीय संविधान के द्वारा बेसिकली इसको अपनाया है। क्लियर है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस प्रणाली के तहत संसद या विधायक एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है। तो द इंग्लिश टीचर के लेखक है आर के नारायण, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण द्वारा लिखित 1945 का उपन्यास है और यहाँ मालगुडी डेज श्रृंखला में तीसरा और अंतिम भाग है जो कि स्वामी और मित्र और द बैचलर ऑफ आर्ट्स से पहले है। नारायण की पत्नी राजाम को समर्पित यह उपन्यास न केवल आत्मकथात्मक है बल्कि इसकी तीव्रता में भी मार्मिक भावना देखने को मिलती है। और यहाँ एक अंग्रेजी शिक्षक कृष्ण के जीवन और आंतरिक शांति और आत्म विकास को प्राप्त करने की दिशा में अपने अनुभवों के बारे में एक श्रृंखला बेसिकली है द इंग्लिश टीचर, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात कितना है। इस तरह से 2021-22 में वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी में की वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है और इस दौरान नॉमिनल जो जीडीपी है ये 17.6% की वृद्धि रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सांस्कृतिक विरासत स्थल नहीं है, इमामवाड़ा या लखनऊ। ऑप्शंस इस तरह से आपको दे रखे थे। क्लियर है। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए हैं बट यहाँ पर हमने पूरी डिटेल डाल दी है। जितने भी सांस्कृतिक स्थल है भारत में पूरे यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। अजंता की गुफाएं 1983 में महाराष्ट्र में स्थित है, ये शामिल हुई है यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में। एलोरा की गुफाएं 1983 में और आगरा का जो किला है ये और ताजमहल, ये सारी चार चीज़ें आपकी 1983 में हुई थी। इसके अलावा सूर्य कोणार्क मंदिर सूर्य और महाबलीपुरम के स्मारक जो समूह है 1984 में हुए थे 1984 में। तो ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यूनेस्को से रिलेटेड तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है तो आप इनको देख के जाइएगा। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में मध्य प्रदेश में है ये आपका। मध्य प्रदेश वाले तो स्पेशली देख लीजिएगा, भीमबेटका के प्रागैतिहासिककालीन 2003 में इनको शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। और एक और स्थान है मध्य प्रदेश का, वो आप कमेंट करके बताइएगा। एक तो सांची हो गया, एक भीमबेटका हो गया और एक और स्थान है जिसको बोला जाता है खजुराहो के मंदिर, उनको भी शामिल किया गया है। तो उनको शामिल किया गया 1986 में। क्लियर है। तो याद रखिएगा 1986 में ये मंदिर है, मंदिरों का समूह खजुराहो 1986 में मध्य प्रदेश, इनको भी शामिल किया गया। तो इस तरह की चीज़ें आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में रो के निदेशक कौन है या महानिदेशक कौन है रो के। तो आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा सामंत गोयल, ये वर्तमान में इसके निदेशक है। क्लियर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो की स्थापना जो हुई 1968 में हुई, 1968 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। रो का फुल फॉर्म होता है अनुसंधान और विश्लेषण रिंग। क्लियर है, विंग होता है ये। इसके निदेशक के वर्तमान में सामंत गोयल। और इसके अलावा ये जो है पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी है। RN कागो रो के पहले निर्देशक हैं। क्लियर है, तो इतनी चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है भारत भवन में लोक संगीत का खंड कौन सा है। तो भारत भवन में लोक संगीत का जो खंड है ये अनहद इसको बेसिकली बोला जाता है। अनहद इसको नाम दिया गया है। लोक संगीत के लिए ये स्पेशली जाना जाता है। और भी खंड है जैसे कि हमने कवर करवाया है आपको। भारत भवन वाले 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये आया था, एक इस तरह से यूनेस्को से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो भारत भवन में लोक संगीत का जो खंड है ये अनहद है। क्लियर है, ये देखिए हमने भारत भवन में 5 अंग है, बेसिकली 5 खंड है। इसमें रूपंकर ललित कला संग्रहालय से रिलेटेड है। रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है। वागार्थ का कविताओं का केंद्र है। और अनहद जो है शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। तो यही बेसिकली आपसे क्वेश्चन बन चुका है। और छवि जो है ये सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल का है। क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है ये किस राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। और ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे थे, यूपी और राजस्थान दे रखा था, झारखंड दे रखा था और उड़ीसा दे रखा था। तो ये 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे थे। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूं पहले, उसके बाद मैं आपको कवर करवाऊंगा आगे की चीज़ें, क्योंकि आपको पता है भारत में कहाँ कहाँ से कर्क रेखा निकलती है। क्लियर है, तो कर्क रेखा जो है निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये पूछा है, नहीं गुजरती है। ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। क्लियर है, बाकी जो और ऑप्शंस दे रखे थे यहाँ से होकर झारखंड और राजस्थान दे रखा था और MP दे रखा था, तो इन तीनों से तो गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा के 23.50 यानी कि डिग्री उत्तर में कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से ये गुजरती है। और इस क्षेत्र में स्थित राज्य अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इनके अलावा अगर और कोई भी दिखे राज्य आपको तो वहां से नहीं गुजरती है। क्लियर है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के फेवर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है लाडली बहना योजना के बारे में सही कथन बताइएगा। तो लाडली बहना योजना के बारे में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिसस्पेल्ड हो गया है, 23 करिएगा इसको, 23 है ना, 23। तो 23 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी हो, 60 वर्ष की आयु से कम हो, वो इसके लिए बेसिकली पात्र होती है। और भी पात्रता के जो मापदंड है मैं आपको बता दूं। योजना अंतर्गत पात्रता की बात करें, योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होगी जो मध्य प्रदेश में स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यागता महिला भी सम्मिलित होंगी। क्लियर है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष की जो आयु है इससे कम हो, ये इसकी बेसिकली पात्रता है। अगर अपात्रता भी आपसे पूछी जाए 2.5 लाख रुपए से जो इनकम अधिक होती है वो अपात्र इसके लिए हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 26 अप्रैल आपका सही जवाब रहेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। और ये जो दिवस है 26 अप्रैल 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन लागू हुआ था। तो इसी दिन बेसिकली इसको मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है मुद्रा निर्गमन के लिए भारत का पहला अपना केंद्रीय बैंक कब बना। तो मुद्रा निर्गमन के लिए भारत का अपना पहला जो केंद्रीय बैंक बना ये 1935 में बना, 1935 में। आप सभी को बताइए भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 नवंबर 1956 को, 1 अप्रैल 1935 को बना था। ये आपका 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसको जो परिचालन है ये शुरू हुआ था। तो ये बेसिकली भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए भारत का अपना पहला केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हिल्टन यंग कमीशन पहला आयोग था जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में अनुशंसित किया था।
है ना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 2 साल बाद यानी 1935 में इसको स्थापित किया गया था और 2 साल बाद इसका जो मुख्यालय था ये पहले कलकत्ता में था और बदलकर 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया। तो ये सारे जीके के क्वेश्चन से पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमें छप चुके हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज मिल चुके हैं, पूरे पैटर्न के हिसाब से कवर करवा दिया है। अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं फटाफट। हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की, आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। ये 251 की है वैसे तो ये टेस्ट सीरीज, बट आप सभी की स्पेशल डिमांड पर यह स्पेशल ऑफर निकाला है, 99 में मिल रही है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं पूरे यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको डाले दिए गए हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। और ये हमारी ई बुक है 2023 की और ये 2022 की एमपी करंट अफेयर की। क्लियर है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस साइंस की। साइंस का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका, आवश्यक विटामिन कितने होते हैं? तो 13 आवश्यक विटामिन होते हैं मानव शरीर में, या फिर ऐसा अगर हम बात करें तो आवश्यक विटामिन जो होते हैं इनकी संख्या 13 है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो डिस्किया, है ना, डिस्कडिया ये एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनोमीटर का यूज किया जाता है। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हुआ तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? पेप्सी में एंजाइम काम नहीं करेगा। राइबोसोम से भी एक क्वेश्चन आपका बना था, कथन वाला क्वेश्चन था एग्जैक्ट। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा गाइस वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, वाक्य से रिलेटेड, और शुद्ध वर्तनी आपकी पूछी जा रही है। इसके अलावा डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं, जैसे कि आपके जितने भी टॉपिक की बात कर लीजिएगा सारे उसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ भी नया यहाँ पर बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा है। जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें और टॉपिक की तो कारक से क्वेश्चन बना है आपका, विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची से क्वेश्चन बना है आपका, समाज से क्वेश्चन पूछा गया, अलंकार आपका आया, अवयव प्रत्यय, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन है, कुल रसों की संख्या कितनी होती है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर हम बात करें इंग्लिश में गाइस तो इंग्लिश में वही गिने चुने टॉपिक्स हो गए, PQRS हो गया आपका, वेरा जंबल्स। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन बनाए, इरर से क्वेश्चन है, सिनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चन पूछा गया आपका, और आपका मिसस्पेल्ड पूछा गया, और फिल इन द ब्लैंक से भी आपका पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली मैथ्स इंग्लिश के हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें समय कार्य से क्वेश्चन से, चाल दूरी से है, SI CI से है, क्षेत्र मिति हो गया आपका। इसके अलावा गाइस आपका सरलीकरण से क्वेश्चंस बन रहे, क्लियर है, समानता चतुर्भुज से क्वेश्चंस बन रहे, संख्या पद्धति हो गई, LCM SCF हो गया, लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, क्लियर है। इसके अलावा परसेंटेज से, आयु वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, प्रतिशत वाले भी आ रहे हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, माध्यिका आपकी पूछी जा रही है डेली बेसिस पर, और बोर्ड मार्क्स से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें मैथ्स में तो हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं हर टॉपिक से। तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपकी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर से उस टॉपिक से देखने को आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ना वेस्ट ऑफ जाएगा, आप जरूर से पढ़िएगा और हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो जरूर से पूछे जा रहे हैं, क्लियर है। तो गाइस ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये हमारी जेल परारी की टेस्ट सीरीज है, 99 में मिल रही है, लास्ट टाइम ऑफर है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त आपका हो जाएगा, क्लियर है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, क्लियर है। तो इस स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट करें या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, क्लियर है। मिलते हैं हमारे कल के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।